इसीलिए अगर आज चेतती है ये आदिवासी 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 बोलने वाली सरकार तो चेत जाए, नहीं तो असुरी जनजाति खत्म हो चुकी है। बिरोहर गांव के बगल में हमारी है समाप्त। तो वो हेमंत सोरेन के बाद हम उनकी अर्धांगिनी, उनके बाद उनके बच्चों को स्वीकार करेंगे नेता के रूप में। तो हम लोग को दादा क्या पहल करने का, और आप खास पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। तो आज मैं हूं बिलास करे। आज हम लोग जयराम मातो जो इतना बड़ा बड़ा बातें बोल रहे हैं ये कितना सही है, हम लोग देखते हैं कि जयराम मातो जैसे ही विधायक बने हैं लोग शपथ भी नहीं लिए हैं और जयराम मातो काम पे निकल पड़े हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारे 5 तारीख है आज, और आज सारे मंत्रीगण बहुत सारे यहाँ पे शपथ ले लिए हैं। मंत्री लोगों को काम विभाग नहीं मिला था वो लोग शपथ ले लिए हैं। देखते हैं मंत्री बनने के बाद किस प्रकार से अपना क्षेत्र में दिखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जयराम मातो का जो ये वीडियो आप लोग अंत तक देखेंगे, जयराम मातो ने बहुत सारी बातें कही है, वो अपना बात है उनका प्रमुखता, लेकिन हम देखते हैं कि जयराम मातो जिस प्रकार से जीतते हैं वो अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का फोन अटेंड करते हैं, विभिन्न प्रकार का लोगों के साथ संवाद करते हैं और हम लोग जनसंवाद भी करते हैं। लेकिन आज तक हम लोग देख रहे हैं कि आप कोलान के विधायक देखिए, चाहे पूरा संताल परगना के विधायक देखिए, चाहे आदिवासी विधायकों को देखिए, पहले जो जीते थे अभी वही भी आए हैं। लेकिन बात है कि पहले जैसे थे वैसे ही है क्या? पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, अभी हमारे पास मोबाइल आ गया है। अभी इंटरनेट पहले हमारे पास नहीं था, अब इंटरनेट आ गया है। दुनिया तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे आदिवासी विधायक नेट का यूज यानी कि यूट्यूब का यूज ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। यानी कि हम बता रहे हैं ये कि आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे आदिवासी जितने भी विधायक सांसद है उन लोगों को यूट्यूब हो, फेसबुक हो या सोशल मीडिया से ज्यादा मतलब नहीं देखा जा रहा है। लेकिन इससे क्या होगा? बहुत कोई बोलेंगे कि बहुत कोई फेसबुक नेता बन रहे हैं, बहुत कोई बोलते हैं कि वीडियो वाला नेता बन रहे हैं। ऐसे बात नहीं है। अगर कोई एक वीडियो बनता है, अगर कोई यूट्यूब फेसबुक में अगर वीडियो आता है तो निश्चित उस वीडियो को देख करके कुछ लोग सीखते हैं कि ये इस तरह से वहां पे ऐसे विकास का काम हो रहा, तो उससे हम लोग को जानकारी बहुत सारी मिलती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग अमेरिका में अलग चीज हो, या अभी हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग देख रहे थे कि विभिन्न ये जिला में का जो डीसी ऑफिस है यानी कि उपायुक्त कार्यालय में हिंदू समाज के लोगों ने अपना ये बांग्लादेश के लोगों पे अत्याचार हो रहा है उनका विरोध किया। तो तमाम चीजों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो वो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, तब हम लोग आज देख रहे हैं। तो तमाम चीज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आदिवासी जो विधायक होगा या संसद होगा वो लोग यानी कि वीडियो से जो काम करते हैं उसमें नदारत रहते हैं। तो तभी इस पे परिसीमन में भी बात किया जा रहा है। लेकिन जयराम मातो सबसे ज्यादा आदिवासियों पे बात कर रहे हैं। तो आदिवासियों पे क्यों बात कर रहे हैं? जयराम मातो ये भी बोल रहे हैं कि आदिवासी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, आदिवासी लोग को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और जयराम मातो ये सबसे बड़ी बात कही है कि आदिवासियों को इसलिए आदिवासी विधायक शिक्षा नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो बराबरी विधायक बनते रहे। जिस प्रकार से अगर वो कभी विधायक हैं, पहले मान लो उसका पति विधायक था, अब उसका वाइफ विधायक रहेंगे, उसको वाइफ के बाद उसका बेटा विधायक रहेंगे, ये प्रथा चली रहे बोल करके आदिवासियों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। ये जयराम मातो का कहना है। आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में आपको पता चलेगा कितना सही है। इस पर आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत कोई बोलेंगे कि जयराम मातो का आप ये तारीफ कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जब से विधायक लोग बने हैं वो लोगों को काम एक्टिविटी नहीं दिखाया जा रहा है, कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि इंटरव्यू भी बहुत कोई नहीं दे रहे हैं। तो समझ में आता है कि जिस प्रकार से बहुत सारे विधायक लोग चुपचाप काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विधायक लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो पता चल रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है आदिवासी क्षेत्रों में खास करके, क्योंकि आदिवासी का हम इसलिए ज्यादा बात कर रहे हैं कि अगर पीछे हैं तो आदिवासी पीछे हैं। आदिवासियों को अलग तरह के सोच रखना होगा। तो हम लोग तमाम चीजों को देखते हुए आज जयराम जिस प्रकार से उभरा है, यानी कि पूरा झारखंड का राजनीतिक समीकरण को चेंज कर दिया है। अगर जयराम नहीं होता तो शायद इस बार जेएमएम नहीं आता और इस बार बीजेपी की सरकार ही बन पाता। इस प्रकार का समीकरण ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम मीडिया कवर हो या तमाम हमारा देश का मीडिया इस प्रकार बात कर रहा। तो तमाम आप लोगों को जयराम का वीडियो देखिए और जयराम का वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताइए कि क्या ये सही है। क्या लगभग मान के चलते हैं 2,40,00,000 के आसपास है अनुमान, हम गारंटी नहीं करें क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिक डाटा नहीं है। तो अगर हम 2 लाख से भी उसको अगर डिवाइड करते हैं तो 120 विधानसभा सीट होती है। यानी एक
विधानसभा में है। शायद आप 2 लाख वोटर्स रखेंगे। जी अगर उससे ज्यादा सीट बढ़ाना चाहेंगे तो कम से कम 1.5 लाख, यानी आप 1.5 लाख तो रखेंगे, उससे कम आप नहीं रखेंगे। तो अगर 1.5 लाख भी अगर रखते हैं तो 150 सीटें होती है, 2 लाख रखते हैं तो 120 सीटें होती हैं। उस समय सीधा नकारात्मक प्रभाव झारखंडियत पे पड़ेगा। आज पूरी तरह से कह रहा हूं, सदन में भी मैं इस बात को रखूंगा। इसीलिए अगर आज चेतती है ये आदिवासी 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 बोलने वाली सरकार तो चेत जाए, नहीं तो असुरी जनजाति खत्म हो चुकी है। बिरोहर गांव के बगल में हमारी है, समाप्ति की ओर है। पहाड़िया तमाम बहुत सारी जनजातियां आज अंतिम सांस गिन रही है। तो इसलिए आज बाकी जो आदिवासियों के अलावा जो बाकी दलित, पिछड़े और झारखंडी मूल बचे हैं, वे लोग भी धीरे धीरे अपनी अंतिम सांस गिनेंगे। क्योंकि सुनिए, इंसान का होना मतलब उसकी जमीन का होना, इंसान का मतलब होना उसके गांव का होना, इंसान का होने का मतलब उनकी बस्तियों का होना। अगर उनकी बस्तियां ही नहीं रहेगी, उनके गांव ही नहीं रहेंगे, तो वो इंसान बंजारा और भिखमंगा ही तो रहेगा। तो उसके होने और ना होने से कोई मतलब नहीं है। अभी आप सीटें बेच रहे हैं, इसमें क्या होगा सोचा सुनिए, इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। जो सीटें जीत कर आए, जो सीटें लेकर आएंगे, वो झारखंड में आएंगे, वो भाड़े में नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। वो 6 महीने के बाद एक नया आलीशान मकान बनाएंगे। और चूंकि इस बात को, सच्चाई को स्वीकार करने में कोई परहेज मत कीजिए कि मानसिक स्तर में जो ये आधुनिक शिक्षा है उसमें वो हमसे बेहतर है। बिल्कुल स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम जंगलों में रहे हैं। जी मैं अपना परिवार की बात करता हूं, मैं पहला मैट्रिक पास हूं। मेरे पिताजी भी शायद मैट्रिक नहीं थे, मेरे दादा भी मैट्रिक नहीं थे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, यानी 2009 में मेरा फैमिली में पहला मैट्रिक पास आया। वे लोग कई हजार साल पहले से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका इतिहास पढ़ने लिखने का है। आधुनिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ। परंपरा की बात करेंगे तो हमसे आगे कोई नहीं है, हम आविष्कारक हैं। आदिवासी तबके के लोग हम लोग आविष्कारक हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पहला मैट्रिक हूँ, अपने परिवार से 2009 मैंने मैट्रिक किया है। तो मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारी मानसिकता और उनकी मानसिकता में अंतर है। वे लोग जब आएंगे नौकरियों को लेके, हमारे ये गांव के आसपास जब घर बनाएंगे, उनका विस्तार होगा। धन्यवाद। जाइए, मैं अपना एक मेरा भाई है, मेरा भाई, उसका ससुराल है बेलाटाड़ में। आज से लगभग 12-13 साल पहले उसका विवाह हुआ था। जब उस गांव में मैं गया था तो पुरुष का गजार था। आज बड़ी बड़ी सैकड़ों बिल्डिंगें बन चुकी हैं, और ताज्जुब की बात है, एक भी झारखंडी की नहीं है। ये बहुत संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर ये अबुआ सरकार, अबुआ राज केवल मैया सम्मान योजना देने से झारखंडी सुरक्षित नहीं होगा। यहाँ सवाल है सुरक्षा का, सवाल है अस्तित्व का, सवाल है ये जो हजारों वर्षों की उनकी जो पहचान है, उस पहचान को जीवंत रखने का है। अब ये सरकार, हमारा काम है तर्क रखना, हम तर्कों को रखेंगे सदन में। अब ये सरकार का काम है कि कैसे आप बैरियर लगा के ये जो प्रभाव बढ़ रहा है अन्य राज्यों के लोगों का लगातार, यहाँ उस प्रभाव को रोकिए। क्योंकि सबकी अपनी अपनी सीमा है, सब अपनी अपनी सीमा में फले फूले, हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। लेकिन हमारे हक हुकूक को नोच कर फले फूलेंगे, हमें हमेशा तकलीफ रहेगी इस बात। दादा एक चीज और है, आदिवासी समाज में मैंने एक चीज नोटिस किया, उसको शिक्षा से काफी दूर रखा जा रहा है। तो तभी तो हेमंत सोरेन के बाद हम उनकी अर्धांगिनी, उनके बाद उनके बच्चों को स्वीकार करेंगे नेता के रूप में। तो हम लोग को दादा क्या पहल करने का, और आप खास करके हमारे संगठन को क्या संदेश देते हैं, क्या पहल करने से हम लोग अपने संगठन को मजबूत करें? देखिए, हमारे बीच हमारे प्रवक्ता सुशील मंडल जी हैं, हमारे सलाहकार प्रकाश जी हैं जो विदेश से पढ़ के आए हैं। रात के 1 बजे हम लोग एजुकेशन पे डिस्कस कर रहे थे, और उसमें आदिवासियों पे पहले था कि आदिवासी बच्चों को भी वहां तक कैसे लेके आना है। जी। हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि हम लोग MLA कोचिंग सेंटर स्थापित करेंगे। जी। और उस दिशा में अचानक ये बात उठकर आई कि देखिए 1 बजे रात को हम लोग सब 30, 29, 35 साल के युवा, जिनको जरूरत है आज पैसों की, आज हम लोग शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं। और आप दूसरे संसद के पास चले जाइए, वो ये चर्चा कर रहे हैं कि इसका टेंडर कैसे मिलेगा, सही बात। इसमें करोड़ों का बचत कैसे होगा। ये हम 1 बजे रात को हम लोग चर्चा कर रहे थे। जी जी। हम लोग लाइब्रेरी पे चर्चा कर रहे थे, हम लोग कोचिंग सेंटर पे चर्चा कर रहे थे कि कैसे टीचर आएंगे, वो कैसे पढ़ाएंगे, इन विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और चर्चा करते करते बात सामने आया कि यार हम लोग 29-30 साल के लड़के हैं जिनको अभी जरूरत है आर्थिक संपन्नता की, और आज वे लोग हम लोग चर्चा कर रहे हैं जनता की। और जो विधायक संसद बन के बैठे हैं वो चर्चा कर रहे हैं टेंडर की, वो चर्चा कर रहे हैं आउटसोर्सिंग में, माइंस में, कि हम लोग कैसे दाखिला लेंगे। तो ये तो है सच्चाई। तो निसंदेह हम लोग प्लानिंग जो कर रहे हैं, एक विधायक की हैसियत से, फिर कहूंगा एक विधायक की हैसियत से, जितना भी हो सकेगा हम लोग सर्वस्व करने के लिए तैयार हैं। एक चीज और आपसे, और आवेदन नहीं, ये मैं आपसे कहवाना चाहता हूँ कि आप 70 विधानसभा में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, एकमात्र आप एक्टिव हैं 69 के 69। देखिए उनको भी स्पष्ट कहेंगे, ये आपसे मैं नहीं बिल्कुल, ये पीड़ादायक विषय है। जैसे मान के चलिए उदाहरण के लिए, मांडू से बिहारी जी को 70,000 वोट नहीं, 70,000 लोग की उम्मीदें मिली है। बिल्कुल। रामगढ़ से पनेश्वर जी को 70,000 वोट नहीं, 70,000 लोग की उम्मीदें मिली हैं। ठीक उसी प्रकार चाहे पूजा जी रहे, देवेंद्र जी रहे, मोतीलाल जी रहे, अपने अपने फील्ड में एक्टिव रहेंगे। उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश दूंगा, क्योंकि हम भी लोकसभा के चुनाव हारे थे, हारने के बाद भी मैं एक्टिव थे, हम हारने के बाद भी अपने फील्ड में एक्टिव थे।
तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अपने क्षेत्र में एक्टिव रहे, क्योंकि आपका ये परफॉर्मेंस ही 2029 में आपकी दावेदारी को प्रस्तुत करेगा। क्योंकि इस बार हम भावना में नहीं, इस बार हमारा जो पार्टी है, चूंकि नया पार्टी था, हम लोग मिस्टेक हुआ, भावनाओं में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब भावना में हम लोग नहीं आएंगे चुनाव में। आलोचनाएं तो होती रहेंगी, और हाँ, आलोचना करने वाले कौन है? विपक्षी लोग हैं। हम उनकी परवाह क्यों करेंगे? सही बात। हमारे समर्थक, हम किसी को चुनाव लड़ाएंगे, हमारे समर्थक आलोचना नहीं करेंगे। उनको मालूम है हम लोग का विजन क्या है। तो इसलिए इस बार का पॉलिटिक्स रहा, जैसे हमारे कुछ प्रत्याशी अब वो चुनाव लड़े हैं, मान के चलिए हजारीबाग में, और आप इंटरव्यू कर रहे हैं रांची में। क्या मकसद है भाई? क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप हजारीबाग के लोगों ने आपको वोट किया, एग्जाम्पल दे रहे हैं। हजारीबाग के बहाने हम तमाम को साध रहे हैं। आप जहां से चुनाव लड़े हैं उस क्षेत्र में समस्या है, वहां सबसे बड़ी समस्या प्रखंड कार्यालय में है। आप पर डे चक्कर लगाए, नहीं कुछ होता है तो सही बात, वहां चक्कर लगाए पर डे। ये बिल्कुल उनको मेरा संदेश रहेगा। आपको भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप हमारे प्रत्याशी मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, तो आपको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपके जैसा अगर काम करते तो शायद आप लोकसभा में, मैंने वहां भी पूछा। एक बात हम स्पष्ट कहेंगे, ये जो हमारे पास एक बहुत इंटरनल टीम यहाँ आई थी चुनाव में मदद करने के लिए। हाँ, वो बेंगलुरु से थी, वो जी मुझे पता है। हाँ, वो बेंगलुरु से थी, हैदराबाद से, तो वो टीम यहाँ आई थी। उन्होंने एक ही चीज कहा कि आपके प्रत्याशी केवल आपको हटकर, आपकी आइडियोलॉजी, जेलकेम और जयराम मातो से हटकर अगर 10,000 वोट मैनेज कर लेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। सही बात। तो इन चीजों पर उन्होंने काम नहीं किया। ये सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करने में परहेज नहीं है। हमारे प्रत्याशी अगर उन्होंने सिर्फ एक प्रत्याशी का नाम बताया कि शायद वो सक्षम है कि अपना वोट ईचागढ़, उन्होंने कहा, सजेशन किया था कि हम लोग जैसा देख पा रहे हैं ईचागढ़ के प्रत्याशी आपका जो वोट है उसके अलावा वो 4-5 हजार वोट ऐड करेंगे। तो अगर ये चीजें होती, ये चीजें मेहनत से होती हैं, तो उन्हें वहां मेहनत करनी होगी जहां से वो प्रत्याशी हैं। अब मान के चलिए हम डुमरी से हैं, और हमको मालूम है डुमरी जंगल है, मीडिया रांची में बैठी है, चलिए रांची में। सही बात। रांची में तो लोग राजभवन के सामने बैठे हैं, रांची में लोग सब तो अपनी समस्या में बैठे हैं। तो आप बैठिए और वहां से मीडिया को इंटरव्यू दीजिए, और आपको लगे कि नहीं हम यहाँ से लीडरशिप करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये 24 जिला है और 24 जिला में हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके लिए क्या संदेश? देखिए 24 जिला के जिला अध्यक्ष यही कहेंगे, कम से कम पर डे कुछ समय आप संगठन को दीजिए, कुछ समय आपको देना होगा। धन्यवाद। क्या नहीं, एक प्रश्न, अंतिम संदेश ये है आपसे, मैंने झारखंड वासियों के लिए रहेगा, खास करके आदिवासियों के लिए रहेगा, कि वो लोग को एक डाइवर्ट कर दिया जा रहा है कि नहीं कुर्मी एसटी में सम्मिलित हो जाएगा, आपका हक छीन लेगा। और जबकि दादा पूरा प्रश्न सुनिए, जबकि जेएमएम सरकार में सबसे ज्यादा कुर्मी के लीडर हैं, तो उनको वहां पे तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा लीडर अगर कोई कुर्मी बन रहा है तो उनको तकलीफ है। इसके लिए हम हर समाज को यही कहेंगे कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने अपने हिस्से की रोटी खाएं। जी भाई, कुर्मियों की लड़ाई में, आबादी में भागीदारी है, और आज भी एक न्यूट्रल पर्सन बन के हर एक आदिवासी को सोचने बोलिए और बात करने बोलिए कि अलग झारखंड आंदोलन में कुर्मियों का क्या योगदान है। ठीक है, आज उनको ये लग रहा है नौकरी, आज उनको लग रहा है कि उन जहां से वो नौकरियां करते हैं वहां, तो उनको सोचने बोलिए। बराबरी की लड़ाई थी, और इस बात को कहने में परहेज भी नहीं होना चाहिए। और ये झारखंड के आंदोलन की शुरुआती दौर की सच्चाई भी थी। इस आंदोलन का नाम ही दिया गया था पहले महात्मा मांझी आंदोलन। जी। उसके बाद पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, कुछ स्वर्ण भी जुड़े, ये भी सच्चाई है। तो इसलिए मैं उनसे यही कहूंगा कि आप अपना हिस्सा के लिए बिल्कुल पक्षधर रहिए, आपका हिस्सा कोई ना ले, लेकिन अगला अगर अपना हिस्सा कहीं से मांग रहा है और उसका हिस्सा मिलना चाहिए, तो उसमें किसी का आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी, क्या है कि बहुत सारे हिंदू समाज भी सीएनटी क्या बोलते हैं उसको, क्रिश्चियन में शादी कन्वर्टेड होके जा रहे हैं और उसको एसटी का लाभ मिल जा रहा है, लेकिन तकलीफ उनको हमारी पार्टी से ही है। कुर्मी से तकलीफ नहीं है, हमारी पार्टी से तकलीफ है। कुछ व्यक्ति हैं जिनको पर्टिकुलर हमारे पार्टी से तकलीफ है, तो उनके लिए क्या संदेश? उनको हम देखिए यही कहेंगे कि जो लोग दूसरों को आबाद होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जबकि वो अगर संघर्ष करके हो रहे हैं, जी बिल्कुल, तो देखिए नियति और कालचक्र घूमता है, कालचक्र घूमता है। इसीलिए मैं चाहूंगा, सबसे यही आग्रह होगा कि आप किसी का उन्नति का बाधक ना बने। अगर उसकी उन्नति जेन्युइन तरीके से हो रही है तो बाधक ना बने, आप अपना हिस्सा खाइए। कोई अपना हिस्सा अगर संघर्ष करके पाना चाहता है तो बाधित ना हो। अंतिम संदेश जेएसएससी सीजीएल स्टूडेंट को दे दीजिए। देखिए, जेएसएससी सीजीएल स्टूडेंट को मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहूंगा, जयराम मातो आज विधायक के रूप में आया है, लेकिन क्यों आया है? कारण ये था कि हमारे साथियों ने जो आंदोलन किया था उसमें गार्जियनों की भूमिका थी। जेएसएससी सीजीएल का जो आंदोलन हो रहा है, गार्जियन घर में सोए हैं, गार्जियनों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। गार्जियन को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। अगर गार्जियन सड़क में आते हैं, सब जगह तो अभिभावक एकता मंच है, अगर वे लोग सड़कों पे आते हैं तो सीजीएल बाप बाप बोल के कैंसिल होता। लेकिन मुख्यमंत्री को मालूम है छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वोटर तो माँ बाप ज्यादातर देंगे, वे तो हमको वोट दे ही दे रहे हैं समीकरण के आधार पे।
जी यही सबसे बड़ी समस्या है। हम लोगों ने मानव श्रृंखला जो बनाई थी जिसमें अनुमानित 3 लाख से 5 लाख, गिनती किसी ने नहीं किया है, अगर न्यूनतम होगा तो 3 लाख और अधिकतम होगा तो 5 लाख। उसमें से 80 साल के भी लोग थे, 90 साल के भी लोग थे, 50 साल के भी लोग थे, 55 साल के भी लोग थे, 60, 40, 35 हर एक वर्ग के लोग थे, और हर एक मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों थी। इसीलिए सरकार बैकफुट पे आई थी। जी जी वोटर्स रोड पे थे, सिंपल, एकदम सिंपल समझिए, वोटर्स रोड पे थे, सरकार बैकफुट पे आई थी। इस बार माता पिता नहीं है साथ में बच्चों के, वोटर्स नहीं है साथ में, समझिए, ये केवल वोट से डरेगी। सरकार को कोई मतलब नहीं अच्छाई से, सरकार को कोई मतलब नहीं अच्छे काम करने से, ये वोट से डरती है। आप वोट से नहीं डरा पाए, सही बात। आप वोट से नहीं डरा पाए। जो संख्या छात्रों की थी उसका 10% अगर हमारे अभिभावकों की अगर निकल जाती सड़कों पे, जिला स्तर, हम उस समय अपील किए थे कि आप जिला स्तरीय निकलिए कम से कम, अगर जिला स्तरीय अगर उतनी 10% भी अगर निकल जाती अभिभावकों की संख्या, तो सरकार बैकफुट पे होती। लेकिन सरकार ने देख लिया है कि हम लोग नौकरियों को बेच दें, बांट दें, झारखंड को लूट लें, वोट तो मिल जाता है, क्योंकि वोट समीकरण तय करता है। फिर भी मैं छात्रों से स्पष्ट कहना चाहूंगा, हम लोग छात्रों के साथ हैं, और सदन में जब हमारी उपस्थिति होगी, मैं सीजीएल के मुद्दे को मुखर होकर प्रखरता के साथ रखूंगा, इस बात को निश्चिंत रहे। और बहुत सारे कोचिंग संचालकों से मेरी बातचीत हुई है, वो लोग एविडेंस को हमें प्रस्तुत करेंगे, उन एविडेंस को मैं साक्षी मानकर रखने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद दादा आपका, आपने बहुत लंबा। और तमाम हम ये आदिवासी जो भी ये है विधायक संसद से निवेदन करते हैं कि आप अपने जिस काम को कर रहे हैं उस काम का अपडेट जरूर दीजिएगा, और तमाम आप अपने क्षेत्र के स्कूल में जरूर जाइएगा, ताकि स्कूल में आप जाइएगा तो वहां का परिस्थिति स्थिति पता चलेगा। कि आज हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले हमारे कुछ 5 बच्चों के साथ अनाथ हुआ था वहां कोलान के क्षेत्र में, उसको यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिया गया डीसी महोदय को वहां के ये स्थानीय प्राथमिक स्कूल या जो भी वहां एडमिशन कराया जाए, वहां के बच्चों को पढ़वाया जाए। हम लोग कुछ दिन बाद वहां बच्चों के पास भी जाएंगे, तो तमाम चीज हम लोग देखते हैं, ये हम लोग अपडेट होने का जरूरत है। आप अगर वीडियो देख लिए हैं तो कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके, और हम लोग अपडेट आते रहेंगे। ये वीडियो खास करके जो जयराम माथुर बहुत सारा आदिवासी के बारे में बात कही है, तो आदिवासी को अपडेट होने का जरूरत है, अपना शिक्षा पे फोकस करने का जरूरत है। तमाम समाज सेवी गण इस प्रकार का बातें जो है आप लोग अगर देख रहे हैं, तमाम इस वीडियो को अंतिम तक बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।